एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम जो एनालिसिस करेंगे टेक्स्ट बुक के सैटरडे की अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट का, जो कि 10 जनवरी को आया था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के मौके पर ये वाला जो मॉक टेस्ट आया था उस दिन मैं नहीं लगा पाई थी। मतलब लगाया था 10 जनवरी को ही, लेकिन बहुत लेट लगाया था। मतलब आई थिंक रात के शायद मेरा जो मॉक टेस्ट खत्म हुआ था 10 या 10:30 बजे के आसपास मेरा मॉक टेस्ट ही कंप्लीट हुआ था। और इतना लेट फिर एनालिसिस वीडियो तो कहाँ से ही आ पाती, इसलिए मैं आज एनालिसिस वीडियो बना रही हूँ। संडे का दिन है और जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ आई थिंक 5 से 5:30 के बीच बज रहा होगा बता रही हूँ, बज रहा होगा। तो ये टाइम हो रहा है, तो अभी इसी वाले मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। और आरडब्ल्यू का आप सभी पूछ रहे थे कि आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट लगाया क्या, अभी तो मैंने नहीं लगाया है, लेकिन ये वाला मॉक टेस्ट पता नहीं आसान मुझे लग रहा था, क्योंकि मतलब करने के बाद मुझे लगा कि शायद काफ़ी आसान सा था ये। फिर जब मैंने बाकी लोगों के एनालिसिस वीडियोस देखे कि सभी का काफ़ी बढ़िया स्कोर आ रहा था, बल्कि ऐसा था कि अगर इस वाले मॉक टेस्ट के अंदर किसी का मतलब 320 या 330 के आसपास अगर स्कोर है तो भी आपके परसेंटाइल शायद 90 या 90 से कम बन रही थी। इसका मतलब ये वाला जो मॉक टेस्ट था काफ़ी इजी लेवल का आया था, तो इसमें किसी को भी ये बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि हमारा कम आया या ज़्यादा आया, क्योंकि इसमें ना कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। जैसे कुछ क्वेश्चन PYQ के थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पहले वाले मॉक टेस्ट में आ चुके हैं। तो अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि जिन भी लोगों का अच्छा स्कोर आया है कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, जैसे जी के जी में ना कुछ PYQ के क्वेश्चन भी थे, थोड़ी सी आसान थी, आप सभी ने देखा होगा। जो 2-3 एक्ट तो पूछ रखे थे बड़े ही आसान से, जैसे वो 49 वाला पूछ रखा था। तो इस तरह से कुछ करके जी की जीएस थोड़ी सी आसान दे रखी है। और मुझे लगता है कि शायद इसी की वजह से आज सभी लोगों का इस वाले मॉक टेस्ट में स्कोर इंक्रीज हुआ होगा, क्योंकि नहीं तो इन लोगों का रहता है कि हमेशा जी के जीएस थोड़ी डिफिकल्ट ही रहती है। बीएनएस से ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखते थे ये लोग जो नहीं बन पाते थे और बहुत कम स्कोर रहता था जी के जीएस में। लेकिन आज सभी की जी के जीएस में अच्छा स्कोर आया, तो इस वजह से सभी का स्कोर इंक्रीज हुआ होगा। फिलहाल मैं बात करूंगी क्या क्या चीजें रही। तो देखो, मुझे लगता है इतने दिनों से मैं एक मॉक टेस्ट एनालिसिस करा रही हूँ, या फिर मतलब बताती हूँ आप सभी को कि कहाँ कहाँ से चीजें पढ़ रही हूँ, तो इतना तो आप सभी को ट्रस्ट होगा कि हाँ बिल्कुल सही बता रही हूँ। तो मॉक टेस्ट में स्कोर काफ़ी अच्छा हुआ है, मतलब काफ़ी इंक्रीज हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं या तो मॉक टेस्ट मतलब आसान था, पता नहीं मैं क्या ही बोलना चाहूँ, लेकिन हाँ आसान था, क्योंकि आप सभी ने देखा मोस्टली सभी का ही स्कोर अच्छा खासा आया हुआ था इसमें। तो चलो अभी पहले देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन गलत हुए, फिर उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगी कि स्कोर क्या रहा। पहले 4-5 क्वेश्चन देखेंगे जो गलत हुए थे। तो सबसे पहले ना हिंदी की बात करूँ अगर, तो हिंदी देखो, हिंदी तो ठीक दे रखी थी। आज बस एक रचना पूछ रखी थी, शायद वो मनु भंडारी की कौन सी रचना है, वो आत्मकथा है या कुछ ऐसा पूछा हुआ था। वो क्वेश्चन मेरा गलत था हिंदी में। और हिंदी में एक क्वेश्चन गलत था मेरा गद्यांश से, कि गद्यांश में दे रखा था कि उसकी माँ को क्या डर था कि वो बच्चा क्या ना बन जाए। तो वो वाला क्वेश्चन जो मेरा गद्यांश का था वो मैंने गलत कर दिया, मैंने उसमें उपरोक्त सभी लगा दिया। तो इसे ही कहते हैं कि लालच बुरी बला है, इसलिए ज़्यादा लालची नहीं बनना चाहिए। मुझे लगा कि ठीक है, अगर एक तरह से इनडायरेक्टली उसमें सारी बातें इंक्लूड थी जो जो उसमें बोला जा रहा था 4 ऑप्शन में, लेकिन एग्जैक्टली उसमें सिर्फ एक ही बात पॉइंट आउट कर रखी थी कि वो साधु नहीं बन जाए, ये बात का डर था माता जी को। तो वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। हिंदी में यही कुछ गलतियां हुई थी। और जी के जीएस तो आज इन्होंने थोड़ी सी आसान दे रखी थी, नहीं तो जी के जीएस में मेरा कभी आप सभी को पता है 22-23 से स्कोर ऊपर नहीं आता, लेकिन आज शायद 27 स्कोर मेरा आया है जी के जीएस वाले पार्ट में। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूंगी कि कम है, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों का मॉक टेस्ट देखा, एनालिसिस देखा, जी के जीएस में सभी का स्कोर 30 या 30 प्लस ही था। तो ये मेरा जी के जीएस वाला पार्ट था। और आज की अगर मैं बात करूँ ना, तो आज मुझे मैथ से ज़्यादा रीजनिंग डिफिकल्ट लगी। रीजनिंग में मेरा टाइम भी बहुत सारा लगा, मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि मैथ से जितना टाइम मुझे रीजनिंग वाले पार्ट को करने में लगा है। कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेरे अटक गए थे, मतलब एकदम बिल्कुल रुक ही गई थी। जैसे कुछ ना सीरीज वाले क्वेश्चन थे, कुछ सीरीज के क्वेश्चन थे। वो जो क्वेश्चन था ना 70 दे रखा था, फिर कुछ दे रखा था 125 करके, ऐसे कुछ 1225 करके एक संख्या दे रखी थी, वो क्वेश्चन मेरा अटक गया था। तो इस तरह से करके, और कुल मिलाकर ना एक, जैसे मैं बात करूँ तो इसमें मॉक टेस्ट में ना मुझे ऐसा लगता है कुछ ये रिलेटेड सा नहीं था। आप सभी ने देखा होगा रीजनिंग के अंदर इन्होंने जो अल्फाबेट वाली जो सीरीज बनती हैं उसमें से 2-3 क्वेश्चन इन्होंने दे रखे थे रीजनिंग में। फिर वही अल्फाबेट वाली सीरीज से मैथ के अंदर भी 3-4 क्वेश्चन थे, और 3 मतलब बहुत आसान सीरीज दे रखी थी, किसी में 2 जोड़ रखा था, किसी में 3 घटा रखा था। मतलब ऐसे ही करके सारी ये जो क्वेश्चन थे, मतलब इन्होंने जो 4-5 ये जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन दे रखे थे बड़ी आसान दे रखे थे। इस वजह से मुझे लगता है सभी का स्कोर इंक्रीज हुआ होगा। एक क्वेश्चन मुझे लगा था बेकार, क्योंकि वो स्किप लेटर सीरीज आती है ना, कि जिसमें काफ़ी सारे लेटर्स लिखे होते हैं इंग्लिश के और बीच बीच में से स्किप किए होते हैं। तो उसमें 2 क्वेश्चन थे वो रीजनिंग में, उसमें से मेरा एक बना था और एक नहीं बना था। वो क्वेश्चन मेरा रीजनिंग में गलत हुआ था। चलो अभी देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या स्कोर रहा। पहले 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे क्या स्कोर रहा। मैंने रखे थे कुछ मैंने क्वेश्चन,
तो रीजनिंग में ना एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 40 की सही विकल्प का चयन करना है, इनको अर्थपूर्ण क्रम में लगाना था, एक वर्ग, कुल, जगत, गण और संघ। ये पूरा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मतलब एक तो ये लिखे रखा था, फिर मैंने इसको इंग्लिश में भी देखा और मुझे लगता ना कि ये मतलब कर्म होता है, एक कर्म होता है, कर्म बोल रही हूँ, कर्म मतलब ऑर्डर होता है। ये एक जैसे जैसे जीव जंतुओं को अलग उसमें रखा जाता है ना, कि फिर फाइलम आएगा, फिर ये आएगा, फिर वो आएगा, ऐसे ऐसे करके स्पीसीज, फिर पॉपुलेशन, ऐसे करके। तो ये ना बायोलॉजी का पार्ट था शायद, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, मुझे पता नहीं चल रहा था, मैंने अपने तुक्के से लगाया था। मैंने लगाया था कि तीन जगत जो होता है ये सबसे बड़ा आएगा इसमें, बस ये सोचकर मैंने सबसे पहले में जिसमें 3 आ रहा था ऐसे करके मैंने कुछ देखा, ऐसे करके लगाया था। उसके बाद रीजनिंग में ना क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 33, ये इसमें इमेज बनाई हुई थी 4 बॉक्स वाली, इसमें से 4th वाले बॉक्स में पूछा हुआ था कि इसमें कौन सी इमेज आएगी। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, मैंने इसमें सेकंड लगाया था, मुझे लग रहा था कि ये आकृति को पूर्ण कर रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, जो राइट वाली साइड में जो सबसे ऊपर वाली जो इमेज है, उसको इधर लेफ्ट वाली साइड में जो सबसे नीचे वाली इमेज है उसका अपोजिट करके बना रखा है। तो मैंने इसका सोचा कि इसमें जो ये 2 लाइन इस तरह से 2 गोले बना रखे हैं, अर्धगोले, इनको उल्टा करके इधर वाली साइड से बना दूं। तो ये क्वेश्चन मैंने लगाया था, इसका ऑप्शन सेकंड वाला, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। काफ़ी कम लोगों का ये क्वेश्चन सही हुआ है, क्योंकि सब इसमें ना कुछ लॉजिक सा नहीं बन रहा, मतलब कुछ भी डायग्राम सा बना दिया ऐसे ही। तो ये क्वेश्चन गलत था मेरा। टाइम भी इसमें मैंने अच्छा खासा वेस्ट किया, मैंने 1 मिनट 24 सेकंड का टाइम इसमें लगा था। उसके बाद जो मेरा मैथ में गलत था, शायद ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था कि कथन जो है, नाशिद ने अपनी वर्दी पहनी, अपनी बंदूक भरी और अपनी ड्राइवर द्वारा संचालित आधिकारिक काम के लिए निकल गया। तो ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन ना रिपीटेड है, फिर भी मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये कितनी बार आ चुका है मॉक टेस्ट में, कोई ना कोई इसको घुमा फिरा कर पूछता रहता है, RW वाले इसको घुमा फिरा कर वही 4-5 दिन बाद यही क्वेश्चन फिर से डाल देते हैं। इसी तरह से टेक्स्ट बुक वालों ने भी रिपीट कर दिया। तो ये क्वेश्चन था, मतलब धारणा पहली थी कि नाशिद जो है सशस्त्र बलों में एक अधिकारी है, और दूसरी थी कि वो जयपुर में एक ये है। तो ये दोनों क्वेश्चन थे और मुझे लग रहा था कि शायद दोनों में कोई सी भी चीज़ ना प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर रखी थी। पहले वाला मुझे लग रहा था कि पहले वाला लगा दो, फिर भी पर मैंने नहीं लगाया, पता नहीं क्या ही मैंने सोचा कि शायद नहीं, क्योंकि उसके बारे में कुछ चीज़ ऐसे स्पष्ट तरीके से बता नहीं रखी थी। पर ये धारणा का क्वेश्चन था, अगर यहाँ पर निष्कर्ष होता ना तो बिल्कुल गलत ही रहता, लेकिन धारणा थी तो मुझे पहले वाला लगाना चाहिए था। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। क्वेश्चन थे यही 3-4। अभी देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या स्कोर है। सबसे पहले जीके जीएस का देखते हैं। इसमें जो मेरे क्वेश्चन सही थे ये थे 27 क्वेश्चन मेरे इसमें सही थे और 13 क्वेश्चन गलत थे। 9 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। जीके जीएस में ये रहा था स्कोर। और मैथ की अगर बात करूँ तो इसमें 39 क्वेश्चन मेरे सही थे और 1 क्वेश्चन मेरा गलत था और 42 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। मुझे मैथ थोड़ा आसान लगा रीजनिंग के अकॉर्डिंग, रीजनिंग ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही थी मुझे, क्योंकि रीजनिंग में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे सीरीज के क्वेश्चन हो गए, जिसमें आप अटक जाओ ना तो फिर अटक ही जाते हो बस, तो फिर वो सोल्व नहीं हो पाता जल्दी से। तो इसमें मेरा जो गलत हुआ था शायद यही था जो मैंने अभी बताया, कथन पूर्व धारणा वाला क्वेश्चन मैथ में। और रीजनिंग की बात करूँ तो इसमें 36 क्वेश्चन मेरे सही थे, 4 क्वेश्चन गलत थे और 47 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। ये था रीजनिंग वाले पार्ट का स्कोर। और हिंदी की बात करते हैं, अब हिंदी में जो थे 38 क्वेश्चन मेरे सही थे, 2 क्वेश्चन मेरे गलत थे और 9 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। हिंदी आसान दे रखी थी, रचनाएं भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, लेकिन हाँ एक रचना में ना ये पूछा होता मनु भंडारी जी की कोई रचना थी कि ये आत्मकथा है या मतलब क्या चीज़ है ये, तो वो क्वेश्चन मेरा गलत था। स्कोर मैंने बता दिया, अभी लास्ट में आप सभी को मतलब सब्जेक्ट वाइज बता दिया, अभी लास्ट में ओवरऑल स्कोर और बता देती हूँ। ये था मेरे 140 इसमें क्वेश्चन सही थे और 20 क्वेश्चन मेरे गलत थे और एक्यूरेसी 87% थी। स्कोर जो था 350 था, 1 क्वेश्चन पर मिनट था। तो इधर रैंक वगैरह दिखा रहा है, इधर 17,030 में से 17,030 लोगों ने उस टाइम पर मॉक टेस्ट लगाया था, जब मैंने संडे को ये इवनिंग रात के टाइम पर लगाया था। इवनिंग भी नहीं थी उस टाइम, बिल्कुल ऑलमोस्ट रात ही हो रही थी, क्योंकि 10:30 बजे मॉक टेस्ट खत्म हुआ था। रैंक जो थी 473 थी, स्कोर जो था 350 था, 400 में से परसेंटाइल 97 थी, एक्यूरेसी 87% थी। क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट किए थे, 140 क्वेश्चन सही थे और 20 क्वेश्चन गलत थे। तो ये रहा था ओवरऑल स्कोर। और मुझे पता है अब लोगों के कमेंट आने शुरू हो जाएंगे कि ये फेक है, इसने तो चीटिंग की होगी, ये सब मतलब इस तरह की चीज़ें। तो देखो इतने टाइम से मुझे लगता है बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो इतना तो आप सभी को ट्रस्ट है कि मैं मतलब ठीक तरीके की मॉक टेस्ट लगाया है, नहीं लगाया। बाकी ठीक है, चलो जो भी लोग जो भी सोच रहे होंगे तो अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहो। बाकी आप सभी का क्या क्या स्कोर है जरूर बताना, क्योंकि मैंने कल वाली वीडियो में भी पूछा था, किसी ने बताया नहीं था। और हाँ प्लीज़ भाई, आप सभी वीडियो देखते हो, मतलब देखते हो पर कमेंट वगैरह भी करते हो, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है भाई देखो वीडियो बनाने में। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।